स्वागत है आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज हम मैथ से कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी कि आज से हम मैथ भी शुरू करने वाले हैं, यानी कि गणित। अगर बाकी जो वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, उस पर जितना रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों का, जितना प्यार मिलता है, उतना ही रिस्पॉन्स इस वीडियो पर यानी मैथ वाला वीडियो पर अगर मिलता है आप लोगों को, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छा इस पर रिस्पॉन्स मिले। अच्छा लगेगा तो इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे आप तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आज जो है हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। कहाँ से? बिल्कुल हम लोग जीरो से पढ़ेंगे और जीरो से पढ़ते हुए पहुंचेंगे हीरो तक, यानी जीरो से बनेंगे हम लोग हीरो। जीरो से सफर शुरू होगा और पहुंचेंगे हीरो तक। और इस चैप्टर का नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति, यानी संख्या से रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आज ये पहला वीडियो है और ये सक्षमता वाला जो है या बीपीएससी वाला है, उन दोनों के लिए ये वीडियो है। तो उसका ये मैथ वाला पहला वीडियो है। इसमें हम अंक के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जहां जैसे जरूरत होगा उस तरह से हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आज सिर्फ 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी को हल्का को कभी भी आप छोटा नहीं समझिएगा, उसको हल्का को बिल्कुल हल्का नहीं समझिएगा। यानी कहा जाता है कि छोटी सी अल्पिन को कभी छोटा नहीं समझिए। ये देखिए, वो चुभता है तो बड़ा लगता है, इसलिए यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है 12,903 किस प्रकार लिखा जाएगा। क्या कहता है? 12,903 किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन को हम एक तरफ पहले साइड में रखते हैं, इसको समझते हैं पहले। हम कह रहा है पहले 12,000, यानी 12,000 हमने लिख दिया 12,000। फिर कह रहा है 900 का 12,903, तो हमने लिख दिया 900 यहाँ पर। चलिए 900 भी लिखा। 3 तो 3 भी लिख दिया। अब इसका योगफल, यानी योगफल हम निकालेंगे, क्योंकि क्या कह रहा है 12,903 किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब तक इसका योगफल हम नहीं निकालेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। वो तो खैर यहाँ ऑप्शन में देखकर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो 3 इसमें, 3 में 0 0 आप जोड़िएगा तो 3 ही हो जाएगा। फिर 0 जोड़िएगा, फिर 9 जोड़िए में 0 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, और इधर 2 उतर जाएगा और 1 उतर जाएगा, यानी ऐसे लिखाएगा 12,903 12903। एक देखिए यहाँ पे 12903, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12,903 ये सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 1000 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। क्या कह रहा है? संख्या 1000 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1000 को रोमन में एम से लिखा जाता है, स्मॉल एम नहीं, कैपिटल एम से लिखा जाता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एम यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, यानी कि कैपिटल एम। लेकिन रोमन में यदि ए से लेकर के जेड तक किसी का इस्तेमाल किया जाता है रोमन के लिए, तो स्मॉल का नहीं, कैपिटल का यूज किया जाता है, कैपिटल लेटर जो होता है उसका, इसलिए यहाँ कैपिटल एम है। एम 1000 के बराबर होता है, यानी 1000 का संकेत क्या हो गया, कैपिटल एम हो गया। एम 1000 के बराबर होगा रोमन में। अब रोमन में जो है किसको क्या लिखते हैं, 5 का क्या होता है, 1 का क्या होता है, 10 का क्या होता है, 100 का क्या होता है, 1000 का क्या होता है, 2000 का क्या होता है। इस तरह का जो भी होता है रोमन के लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे के सारे तो नहीं होते हैं 1 से लेकर 100 तक, लेकिन इसमें कुछ ऐसा संख्या है, ऐसा अंक है जिसको हमें जानना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब उसको जो है हम वीडियो के आखिरी में चर्चा कर देंगे और उसको आप याद रखिएगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्वेश्चन। अभी 1 नंबर हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया,
3 नंबर क्वेश्चन कहता है रोमन संख्या C से किस अंक का बोध होता है। यहाँ कह रहा था 2 नंबर में कि 1000 को किस जो है लेटर से हम दर्शाते हैं रोमन में, तो वह होता है M, कैपिटल M। लेकिन यहाँ कह रहा है रोमन संख्या C से किस अंक का बोध होता है, मतलब कैपिटल C जो है इससे किस संख्या को हम लिखेंगे या किस अंक को हम लिखेंगे रोमन में। तो रोमन में C से 100 को लिखा जाता है, C से 100 को लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 100, C से 100 लिखा जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10,000, 20, 100, 5 दहाई तथा 2 इकाई का योगफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि हम लोग बिल्कुल जीरो से पहुंचेंगे हीरो तक, जीरो से हीरो बनेंगे। तो जीरो से शुरू करने का मतलब बेसिक मैथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे। तो ये सब तो पढ़ना पड़ेगा और आपको भी ये सब आना चाहिए, आता होगा, ये तो सबको आता है, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए तो ज्यादा बेहतर, इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लाया है। अब देखिए क्या कह रहा है, योगफल कह रहा है 10,000, तो पहले लिखते हैं यहाँ 10,000 लिख दिया, फिर 20 100 कह रहा है, क्या कह रहा है 10,000 20 100, तो 20 100 लिख दीजिए, 20 100 लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर कहा 5 दहाई, अब 5 दहाई आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं सीधे सीधे, 5 दहाई 50, तो 5 दहाई 50 लीजिए, 5 दहाई 50। फिर कहा 2 इकाई, हमेशा आप याद रखिएगा इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो 2 इकाई मतलब 2 गुना 1, 2 इकाई 2, यानी 2 एकम, 2 इकाई का मतलब एकम ले लीजिए, इकाई का मतलब 1 ले लीजिए, तो 2 एकम 2। अगर 5 इकाई का है तो 5 इकाई 5, यानी 5 एकम 5। अगर 10 इकाई का है तो 10 इकाई यानी 10 एकम 10 हो जाएगा। 9 इकाई का है तो 9 इकाई यानी 9 एकम 9 हो जाएगा। यहाँ पे वही 2 इकाई कहा तो 2 इकाई यहाँ पे 2 हम लिखेंगे। अब इसका जरा सा ऐड कीजिए, यहाँ पे इसको जोड़िए, तो 0 0 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, फिर 0 0 में 5 जुटेगा तो 5 हो जाएगा, फिर 0 0 में 0 जुटेगा तो 0 हो जाएगा, और 2 में 0 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, और इधर 1 उतर जाएगा सीधे सीधे। यानी कि क्या आया भाई, 12,000, सॉरी क्या कह रहा है 10,000 20 100 5 दहाई तथा 2 इकाई का योगफल कितना आया 12,052। अब देखिए तो इसमें कहीं पे है 12,052, ऑप्शन नंबर सी, देखिए 120 52 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 12,052 आया ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या, क्या कह रहा है, संख्या 5678 यानी कि 5678 में 6 का स्थानीय मान क्या है। क्या कह रहा है, संख्या 5678 में 6 का स्थानीय मान क्या है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि 5678, 5678 में 6 का स्थानीय मान, क्या कहा कि 6 का स्थानीय मान, यही पूछ रहा है। यानी कि इस संख्या में 6 किस स्थान पर है, 6 का स्थान क्या है, 6 का वैल्यू क्या है, और उसका जो वैल्यू होता है वही उसका क्या होता है भाई, स्थानीय मान उसको बोलते हैं। तो देखिएगा पहले इधर से देखते हैं हम, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया, यानी इकाई के स्थान पे 8 हो गया, दहाई के स्थान पे 7 हो गया, सैकड़ा के स्थान पे 6 हो गया, और हजार के स्थान पे 5 हो गया। अब देखिए 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, किसका, 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 6 का, इसमें 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 6 किस संख्या, किस, आपने अभी देखा है कि इसका स्थान क्या था, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, इकाई का मतलब 1, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, और सैकड़ा का मतलब 100, और हजार का मतलब यानी ऐसे हजार आप लिखते हैं।
तो यही कहा यहाँ स्थानीय मान में कि 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 गुना देखेंगे वो उसका स्थान क्या आ रहा है, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि सैकड़ा यानी 100। अब गुना कीजिए तो ये क्या आ गया, 600 आ गया। यानी कि 5678 में 6 का स्थानीय मान क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। देखिए तो इसमें कहीं ऑप्शन है 600, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 600, यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 600। ध्यान दीजिए एक चीज और यहाँ पे हम देखेंगे, ये 6 का स्थानीय मान बोल रहा है, अगर इसका आंकिक मान पूछता, क्या पूछता, आंकिक मान पूछे। आंकिक मान को जातीय मान भी बोला जाता है, आंकिक मान को जातीय मान भी बोला जाता है। अब जब अंकीय मान किसी का पूछे तो वही हो जाता है, 6 का अंकिक मान पूछेगा तो 6वें हो जाएगा, 7 का अंकिक मान पूछेगा तो 7वें होगा, 8 का अंकिक मान पूछेगा तो 8 ही होगा, या 5 का अंकिक मान पूछे या जातीय मान पूछे तो 5 ही होगा। ये हमेशा आप याद रखिएगा। एक बात और, अगर स्थानीय मान और जातीय मान ये सब चीज आपको समझना है तो मैंने बेसिक मैथ से वीडियो भी पहले बना रखा है, आप प्ले लिस्ट में जा करके वहां पे उसको चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख करके और अच्छा से समझ सकते हैं, इसका पूरा कंसेप्ट वहां पे हमने दिया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देंगे जरा सा, अब यहाँ रोमन अंक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। रोमन अंक के बारे में जरा सा देखेंगे कि अंग्रेजी का यानी कि कैपिटल लेटर जो होता है उसमें भी का मतलब होता है 5, और एक्स का मतलब होता है 10, और एल का मतलब होता है 50, और सी का मतलब होता है 100, और डी का मतलब होता है 500, और एम का मतलब होता है 1000, और वैसे ही आई का मतलब होता है 1। तो आई और भी लिख करके ऊपर एक रेखा दिया जाता है तो उसका मतलब होता है 4000, और सिर्फ भी के ऊपर रेखा दिया जाता है तो उसका मतलब होता है 5000, और एक्स के ऊपर एक रेखा दिया जाता है तो उसका मतलब होता है 10,000। इस प्रकार 1 से लेकर ये 10 तक जो है, ये टोटल आपका 10 तक जो है, आगे भी ऐसे ही 11, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1001, फिर उसके बाद से 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000 को कैसे लिखा जाएगा, ये सब यहाँ पे है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि संख्या 1234 में 2 का आंकिक मान क्या है। अभी अभी हमने आंकिक मान पर चर्चा किया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन पर जहां स्थानीय मान की बात की गई थी। अब 1234 में कह रहा है कि 2 का आंकिक मान का है, जातीय मान का है या अंकित मान का है। ये तीनों एक ही चीज होता है। अब 1234 दिया हुआ है, संख्या क्या दिया हुआ है, 1234 दिया हुआ है। इसमें कहता है 2 का आंकिक मान, दो दो का क्या कह रहा है, आंकिक मान कह रहा है। तो 2 का आंकिक मान यानी याद रखिए, किसी भी संख्या में जिस अंक का आंकिक मान पूछे, अंकित मान पूछे, जातीय मान पूछे, तो जिसका पूछे वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 का अंकिक मान पूछ रहा है तो 2 का अंकिक मान 2 ही हो जाएगा। चलिए 2 का अंकिक मान 2, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 का अंकिक मान 2, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा आंकिक मान सदैव समान रहता है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस संख्या का यानी किस अंक का स्थानीय मान तथा आंकिक मान सदैव हमेशा समान होता है, बराबर रहता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है 3। तो ये बात जो है 7वां नंबर एक क्वेश्चन भी दे दिया, लेकिन ये नोट में भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से, अब ये छोड़ दीजिए, यहाँ सीधे सीधे याद रखिए, किसी संख्या में दिए गए अंकों में से, ये भी छोड़ दीजिए, यानी सीधा सीधा याद रखिए कि किसी भी संख्या में
उसका जो है अंक का यानी कौन से अंक का स्थानीय मान तथा आंकिक मान हमेशा बराबर होता है, तो वह 0 होता है। यानी 0 एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान और आंकिक मान हमेशा बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 0 जो दिया हुआ है यहाँ पर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 ही एक ऐसा अंक है जिसका आंकिक मान और स्थानीय मान दोनों 0 ही होता है, इसलिए समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 27,307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। ध्यान देंगे यहाँ पे जरा सा कि 27,307 क्या दिया है भाई, 27,307 दिया हुआ है। इसमें दोनों 7 के स्थानीय मान, ध्यान दीजिए, दोनों 7 के स्थानीय मान, एक ये 7 दिया हुआ है और एक ये 7 दिया हुआ है, तो दोनों का स्थानीय मान जो होगा उसका अंतर इसमें से क्या होगा। तो पहले निकालिए, यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, तो 7 पहिल का इधर 7 जो है आखिरी में 7 है, इसका ज्यादा होगा, तो 7 इसका 7 का स्थानीय मान ये नहीं है, ये वाला देखिए, तो 7 गुना किस संख्या पे अभी हम निकाले हैं पहले वाला क्वेश्चन में, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि हजारवां स्थान पर है तो 1000 से गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 7000 हो जाएगा। फिर इसका तो हो गया 7000, अब इसका देखिए जरा से निकालते हैं, तो ये 7 है और किस स्थान पर है, तो गुना कीजिए, इकाई मतलब 1 इकाई स्थान पर है, देखिए यहाँ, तो 1 मतलब 7। अब 7 कह रहा है इसका या 7, अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब होता है घटाओ, अंतर का मतलब होता है माइनस, घटा दीजिए, वही उसका जो शेषफल बचता है वही अंतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब ये एक दहाई इसमें से लीजिएगा तो ये आएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, मतलब घटा 3 हो गया, ये बच गया 9, तो 9 लिख देंगे, ये भी बच गया 9, तो ये भी 9 लिखा जाएगा, ये 7 में से एक दहाई लिया गया था ये, तो ये 7 अब 7 नहीं रहा, ये 6 हो गया, यानी कि 6,993। देखिए तो इसमें 6,993 है कहीं पे, तो 6,993 ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 6,993 आंसर हो जाएगा स्थानीय मान का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 36,890 में, क्या कह रहा है, संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान यानी अंकित मान में क्या अंतर है। चलिए इसको भी जरा सा देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, क्या चेंज किया है भाई वो भी देखते हैं। अभी संख्या क्या दिया है, 36,890, 36,890, इसमें कहता है 3 के स्थानीय मान, तो पहले निकालिए 3 का स्थानीय मान, इसी का ना स्थानीय मान कह रहा है, निकालिए 3 का स्थानीय मान, तो 3 गुना किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लीजिए 10,000 से गुना कर दीजिए, 10,000 हो गया, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 हमने लिख दिया। अब इसको गुना कीजिएगा तो 10 तिहाई 30, यानी कि 30,000 हो जाएगा सीधे सीधे। 3 में 1 से गुना कीजिए, 3 और 2 2 4 जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 4 जीरो हो गया, 30,000 हो गया, तो इसका स्थानीय मान 30,000 हो गया। फिर क्या कहता है, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन, कि 3 का स्थानीय मान तो हमने लिख दिया, ये क्या है, स्थानीय मान है, ये क्या है भाई, स्थानीय मान है। अब आगे कहता है कि 3 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान में अंतर क्या है। आंकिक मान भी पूछ रहा है, तीने का, लेकिन तीने का आंकिक मान, तो लीजिए तीने का आंकिक मान क्या है, तीने ना हो जाएगा, ये आंकिक मान हो जाएगा, अंकित मान कह दीजिए चाहे अंकित मान कह दीजिए, अंकित मान तो तीन हो जाएगा, जितना पूछेगा उतना ही रह जाएगा। अब इसका क्या कह रहा है भाई, अंतर, तो घटाइए, तो 3 ही है तो घटा दीजिए, है वाला यहाँ पे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, घटाइए जरा सा, माइनस कीजिए, तो 10 में से 3 गया 7, ई बच गया 9, ई बच गया 9, इहो बच गया 9, है 3 था तो अब हो गया है 2, यानी कि 29,997। देखिए तो 29,997 है इसमें कहीं जी, 3 का स्थानीय मान था, 3 का अंकिक मान वाला यही वाला क्वेश्चन था, तो 29,997, 29,997, 2 999 7 एकदम आ गया यही। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा भाई,
आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 29,997 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? एक बात हमेशा आप यहाँ याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछे और वह जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या के लिए 1 लिख करके बाकी अंक को 0 से पूरा कर दीजिए। और बड़ी संख्या पूछे, जितना अंक का भी बड़ा संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे तो 9 लिख के बाकी को आप 9 से पूरा कर दीजिए, यानी कि उतना 9 लिख दीजिए, उतना बार 9 लिख दीजिए। अगर बड़ी संख्या पूछता, अगर 5 का कह रहा है, 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या लिखिए तो सीधा सीधा 5 को 9 लिख दीजिएगा, वह हो जाएगा। अगर 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या कहे लिखने के लिए तो 2 को सीधा सीधा 9 लिख देंगे, यानी कि बड़ी संख्या के लिए हम 9 से पूरा करते हैं और छोटी संख्या के लिए 1 लिखकर बाकी को हम 0 से पूरा करते हैं, यानी बाकी अंक को 0 से पूरा करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या के लिए हमने आपको अभी बताया कि 1 लिखकर बाकी अंकों को किससे पूरा करेंगे? 0 से पूरा करेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमको लिखना है, सबसे छोटी संख्या के लिए हमने 1 लिखा। अब 1 लिखा तो 4 गो अंक का पूछ रहा है ना, तो 4 गो अंक में हमने एगो लिख दिया 1, तो यह 1 गो अंक हो गया। अब बाकी हमको 3 गो अंक पूरा करना है, तो 3 गो अंक पूरा करेंगे तो क गो 0 रखेंगे? 3 गो, तो 1 2 3, 3 गो अंक रख दिए, 3 गो 0 रख दिए, तो ये देखिए 4 गो अंक हो गया, 1 2 3 4। 1 लिख करके बाकी को हमने 0 से पूरा किया, तो यह सबसे छोटी संख्या हो गया। तो फिर यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा कि सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिख करके बाकी को 0 से पूरा करेंगे। सबसे बड़ी संख्या के लिए जितना बड़ी संख्या का है, जितना अंकों का है, उतना हम 9 लिख देंगे, उतना बार वह बड़ी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ 1000 कह रहा है, तो देखिए तो 1000 तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, 1000 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे, इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये मैथ का वीडियो, जो गणित का वीडियो जो शुरू हुआ है आज से, यह बाकी का वीडियो भी अपलोड होगा, आपको मिलेगा, लेकिन अल्टरनेट डे में मिलेगा। एक दिन मैथ मिलेगा और एक दिन जीके, जीएस या ईवीएस या जो भी है वो सब मिलेगा आपको। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।